औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपना कल सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 डिलीवर किया था, जो कि कूलम्स लॉ पर ही बेस्ड था, क्योंकि हम लेक्चर 3 लेक्चर 4 में दोनों में हमने कूलम्स लॉ को लेके चले थे। उसका सेकंड पार्ट हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बात की थी। तो आपको जैसे बताया गया था कि कूलम्स लॉ काफ़ी डिटेल के साथ है, तो उसके 3 पोर्शंस आते हैं। पहले कूलम्स लॉ सारा उसके बारे में डिस्कस होता है कि उसकी डिपेंडेंस किस पर है, फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर काफ़ी डिटेल से बात होती है, जो कि कल हमने लेक्चर में कर ली। और आज हम अपने लेक्चर में कूलम्स लॉ के कांस्टेंट की बात करेंगे, उसके कांस्टेंट के जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, और उसके दरमियान में मीडियम हम जो यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट मीडियम्स, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने कूलम्स लॉ की डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बात की थी, आज हम कांस्टेंट के की बात करते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट के हम कूलम्स लॉ में यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ प्रोपल्शन होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसके लिए हमने फिर एक फार्मूला निकाला था, लास्ट में हमारे पास आया था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बाकी चीज़ों पर तो डिटेल से बात होगी ही, लेकिन ये जो कांस्टेंट के था इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो कांस्टेंट के है, ये यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर के तौर पर यूज़ हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली जो डिपेंड करती है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है कि कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो क्वान्टिटीज़ हैं इनको किस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये डिपेंड करती है आपके पास कि मीडियम बिटवीन द चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है। ठीक है, दो चार्जेस हैं, लाजिम बात है, दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर पड़े हुए, तो उनके दरमियान में कोई ना कोई मीडियम भी होगा। तो उनके दरमियान जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है कि उनके दरमियान मीडियम क्या है, तो उस पर ये कांस्टेंट के डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अब आपके पास अगर हम सपोज करते हैं, ठीक है, कि अगर हम कहते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट पहले हम कह देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट के दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम कहते हैं इफ सिस्टम ऑफ यूनिट इज SI, ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो जो चीजें मेजर कर रहे हैं उनको हम SI सिस्टम में हम यूज कर रहे हैं। और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है जी, मीडियम इज फ्री स्पेस। ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है जी, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है जी, SI, एंड मीडियम बिटवीन चार्जेस क्या है जी, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, क्योंकि ये आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास के की वैल्यू, अगर आपके पास दो जो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, और उन चार्जेस की जो वैल्यूज हैं उनको आप मेजर जो कर रहे हो SI सिस्टम में मेजर कर रहे हो, तो उसके लिए जो आपके पास के होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। के किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो हम यहाँ पर पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स आ गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये Q1 Q2 R स्क्वायर का तो आपको पता है 4, तो ये नंबर है, कोई पाई की वैल्यू, पाई को भी आपको पता है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है जी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं जी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी का लफ्ज निकला है जी परमिट से। परमिटिविटी का लफ्ज किससे निकला है, परमिट से। परमिट मीन परमिशन देना, अलाउ करना, किसी चीज को इजाजत देना। कि आपके पास परमिटिविटी का मतलब क्या है कि ये लेट्स सपोज ये दो चार्जेस है, अब इनके दरमियान में ये कोई मीडियम है, तो वो मीडियम इन दोनों चार्जेस को कितना परमिट कर रहा है, कितनी परमिशन दे रहा है, कितना अलाउ कर रहा है, कितनी इजाजत दे रहा है कि वो मीडियम, कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा सके। ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई मीडियम है ना, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई मीडियम मौजूद है। तो अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो इन दोनों चार्जेस को कितना परमिट कर रहा है, कितना अलाउ कर रहा है
कितनी इजाजत दे रहा है कि वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सके। अब लाजमी बात है फ्री स्पेस होगा, वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट तेजी से करेंगे। बीच में पानी आप रखते हैं, उसके बाद फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। बीच में आप लकड़ी रखते हैं, कोई वुड रखते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं, अब लाजमी बात है एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि दरमियान में मीडियम क्या आ गई, लकड़ी आ गई। ठीक है, तो आप उनमें से चार्ज एक दूसरे से, करंट उधर से पास नहीं हो पाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। तो दरमियान में जो मीडियम है, ठीक है, तो उसकी परमिटिविटी मतलब वो अलाउ करेगा ना, वो इन दोनों को इजाजत देगा कि एक दूसरे पर फोर्स लगाएं क्योंकि उस पर डिपेंडेंस है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है जी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी आपके पास मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को इफेक्ट करती है। मैं तो डेफिनेशन भी लिख लेता हूं, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी of a medium which affects the force between charges। ठीक है, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, जो आपके पास दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है, उस पर असरअंदाज होती है। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को क्या करती है, इफेक्ट करती है, उस फोर्स को पर असरअंदाज होती है। क्योंकि सारी की सारी डिपेंडेंस मीडियम में, मैंने आपको बताया परमिटिविटी का मतलब ही बता दिया कि दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो उनको कितना अलाउ कर रहा है कि वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सके, तो ये परमिटिविटी आ गई। ठीक है, अब जब आप इसमें वैल्यू यूज करते हो तो आपके पास, क्योंकि के किसके इक्वल है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो आप जब इसकी वैल्यू यूज करते हो तो के की वैल्यू हमारे पास आती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैलकुलेटेड है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपके पास के की वैल्यू आती है। ये न्यूमेरिकली ये आपके पास कैलकुलेटेड है, आपकी बुक में दी हुई है, आपने इसको जुबानी आपने याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज के तौर पर आती है। तो के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस है और सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा ही है, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसमें आप वैल्यूज यूज करके आप आंसर ला। जबकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट है जी 8.85 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी कैलकुलेटेड है, ये भी आपके पास बुक में डायरेक्टली है, आपको इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। और वे ये वैल्यू जब इधर पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.14 एप्सिलॉन नॉट की पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपके पास के की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। ये तो आगे जब कूलम्स लॉ के दरमियान कोई आपके पास फ्री स्पेस है, मीडियम क्या है जी, फ्री स्पेस है। लेकिन अगर कूलम्स लॉ के दरमियान जो मीडियम है वो कोई आपके पास कोई वैक्यूम फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम आ जाए, फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम आ जाए, आपके पास हेडिंग आती है कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम। ठीक है, आपके पास कूलम्स लॉ पे फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा जब उन दोनों के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम आ जाएगा, तो फिर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज पहले तो फ्री स्पेस थी दो चार्जेस के दरमियान, अब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस नहीं लेते, उसके अलावा हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम दरमियान में रख देते हैं। ठीक है, आपके पास इंसुलेटिंग मीडियम, लेट्स सपोज आप बीच में वुड रख देते हो, ठीक है, ग्लास रख देते हो, कुछ भी रख देते हो दरमियान में, ठीक है, जो उस फोर्स को कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, तो आपके पास तब कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, तब आपके पास कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगी एफ ये वैक्यूम के लिए और एफ मीडियम। ठीक है, फोर्स जो मीडियम जब दोनों चार्जेस के दरमियान आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बी इसे कह दें। अब उन दोनों के दरमियान मीडियम जब यूज हुआ तो आपके पास एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन क्या है जी, एप्सिलॉन है जी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कल हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया था, वो किसको डिनोट करता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसमें हमने इधर छोटा सा ओ लगाया था उसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए। और जबकि बाकी जितने भी मीडियम आप यूज करते, कोई भी मीडियम आप यूज करते, उसके लिए आप सिर्फ एप्सिलॉन लगाएंगे, नीचे नॉट नहीं लगाएंगे, उसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाएगा तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
और अब ये फोर्स क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले में रिड्यूस होगी। लाजिम बात है, पहले फ्री स्पेस थी, इजीली कुछ भी दरमियान में नहीं था, दोनों चार्जर के दरमियान वो इजीली एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते थे। लेकिन अब दरमियान में कोई मीडियम आ गया जो उस फोर्स को इफेक्ट कर रहा है, और उस फोर्स को अब क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए अब दोनों चार्जर के दरमियान फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इस बेस पर हम आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। एक चीज आती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की रेशियो लेते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन उसके साथ आर लिखना, वो है जी रिलेटिव परमिटिविटी, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन आर जो है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, एक तो ये होती है डायमेंशनलेस, ठीक है, एक होती है डायमेंशनलेस क्योंकि रेशियो है। दूसरी चीज आपके पास ये हमेशा क्या होती है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी होती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, यूनिटी से, मतलब 1 से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। और इसकी आपके पास एक टेबल आपके बुक में बना हुआ है, उसमें इसकी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। सपोज आगे आपने इक्वेशंस की कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, मैं इधर अभी आप 1 दे देता हूं दोबारा से। ठीक है, इक्वेशन 1 कह दो। तो यहां से अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन किसकी इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड है, इधर आके एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एप्सिलॉन इसकी इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू किधर यूज करो, इक्वेशन नंबर बी में। तो इक्वेशन बी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बी इंप्लाइज, इक्वेशन बी क्या हो जाएगी, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये एफ मीडियम आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर को मैं अलग लिख लेता हूं, ठीक है, बाकी सबको एक साथ लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैथमेटिक्स यूज की 1/एप्सिलॉन आर को अलग लिख लिए। तो अब आपके पास अगर आप देखें ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये वैक्यूम फोर्स। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, तो उसी तरह, ठीक है, और इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, एफ वैक्यूम आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय एफ वैक्यूम। यहां पे इसको लिख सकते हो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ये आपके पास क्या आ गया, दो चार्जेस के दरमियान जब कोई मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं तो उन पर जब फोर्स लगती है वो किसकी इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इंसुलेटर होता है, ठीक है, मतलब फ्री स्पेस के अलावा कोई भी आप मीडियम यूज करते हो तो वो हमेशा वो फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किससे, वैक्यूम से। क्योंकि ये इक्वेशन देखिए आपको क्या बता रही है कि फोर्स जो मीडियम फोर्स है, जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम है वो फोर्स जो है वो हमेशा कम होती है। देखो आपके पास वैक्यूम से क्या है जो वो कम है, क्यों, क्योंकि हम इससे कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं तब जाके ये क्या हो रही है, इसके इक्वल आ रही है। तो ये क्वेश्चन हमें ये बताती है कि जब दो चार्जेस के दरमियान हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम यूज करते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू जब दो चार्जेस के दरमियान कोई फ्री स्पेस होती है, कोई भी मीडियम नहीं तो उस वक्त की। ठीक है, तो ये अब जाके आपका पूरा कूलम्स लॉ कंप्लीट हुआ, अब जाके ये सारा कूलम्स लॉ खत्म होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस कूलम्स लॉ को पूरा डिटेल के साथ खुद आपने स्टडी करना है। खुद जो मैंने तीनों टॉपिक्स में, तीनों लेक्चर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझाई, उसको आपने स्टडी करना है अपने तौर पर, और उसको एक पूरा खुद स्टडी करके पहले कोशिश करें पूरा सारा एक बार उसको लिखने की।
जब आप पूरा डिटेल से लिख लेंगे तो आपके पास एक पूरा कॉलम ला लिखा जाएगा, आपको पता लग जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें, और उसके बाद आपको उसके पढ़ने में आसानी होगी। तो ये होम असाइनमेंट के तौर पर आप इसको पूरा डिटेल से लिखें और वो आपने अपने जो पोर्टल है हमारा मुस्लिम कॉलेज का, उसके ज़रिए आपने सबमिट करानी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी की तरफ। तो उम्मीद है आपको कूलम्स लॉ समझ आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।